सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भैया आप सबका राम राम प्रणाम, जय सिया राम। अवधी बानी के मेहमान बानी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे सबके साथे हैं भैया निरहू जी। निरहू जी नेपाल से बिलोंग करते हैं, नेपाल में रहते हैं और आज हमारे सबके बड़ा सौभाग्य है कि निरहू जी से मुलाकात करे के अवसर मिला है। हम सब यही साइड बैठे हैं अयोध्या जी में। निरहू भैया अयोध्या जी आए हैं दर्शन करे खातिर और अवधी बानी पर उनके बहुत बहुत स्वागत है। निरहू भैया के, निरहू भैया आपके बहुत बहुत स्वागत है अवधी बानी पर। जय सिया राम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भानु भैया। निरहू भैया का हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया है, सब राम जी की कृपा है, सब अच्छा चल के बढ़िया है। निरहू भैया भगवान श्री राम के धरती पे आपके बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सबका बतावा चाहे थे कि निरहू भैया हमारे नेपाल में रह करके अवधी भाषा पर अवधी संस्कृति खातिर काम करते हैं। ये के लिए हम निरहू भैया का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करे थे। पहली बात तो धन्यवाद। अब बात की जाए निरहू भैया कि नेपाल में अवधी के का महत्व है, अवधी कहाँ तक बोली जात है, सरकार की नज़र में अवधी की अहमियत का है और जनता की नज़र में अवधी की अहमियत का है? निरहू भैया भानु भैया, हम आपका बहुत बढ़िया बात पूछा गए जो उनके हमारे नेपाल में अवधी की अवस्था का है जी, दोनों में सरकार की नज़र में का है और हमारे के आम पब्लिक की नज़र में का है जी। तो आपका हम सबसे पहले सरकार की जो बात कहा गया, सरकार के बारे में बता दी कि हमारे के सरकार के नज़र में भी अवधी भाषा का सम्मान है, अवधी भाषा के जगह भी दिया गया है। हमारे के जो नेपाल सरकार के राष्ट्रीय पत्रिका गोरखा पत्र है वो में भी हफ्ता के एक दिन जो है अवधी भाषा में समाचार, अवधी भाषा का लेख प्रकाशन किया जाता है। नेपाल सरकार के जो नेपाल टेलीविजन हमन के है वैसे भी हमन के क्षेत्रीय प्रसारण केंद्र से अवधी भाषा के कार्यक्रम प्रसारण होते हैं। और बाद में नेपाल सरकार का जो रेडियो नेपाल सबसे पुरान और सबसे बड़ा रेडियो का प्रदोन है, वैसे हमन के अवधी भाषा के जो कार्यक्रम होते हैं, अवधी भाषा का सूचना संदेश प्रसारण होते हैं, तो अवधी भाषा में समाचार होते हैं। आपका हम बता दी चाहते हैं कि हमन के तमाम जो संघ संस्था है, मतलब कहा जाए संचार माध्यम है जो प्राइवेट है, हम स्वयं एक रेडियो कपिलवस्तु में पहले भी काम किए हैं, अभी भी उसे हम आबद्ध हैं जो है। हम स्वयं एक अवधी पत्रकार संघ है यहाँ, वहाँ जो है हम उनकर अध्यक्ष हुए कपिलवस्तु जिला के। भैया कपिलवस्तु जिला नेपाल में अवधी एसोसिएशन है, वही के अध्यक्ष हैं और वही के साथ ही साथ अवधी रेडियो में आप आरजे रह चुके हैं, वहाँ से अपन अवधी में प्रस्तुति दे चुके हैं। हमन के रेडियो में अवधी भाषा में समाचार प्रसारण, अवधी भाषा में संदेश मूलक कार्यक्रम, अवधी भाषा में विज्ञापन हर जगह, वहाँ अवधी पत्रिका भी चलत है। अवधी भाषा में रेडियो से समाचार प्रसारण होते हैं। तो हमन के अवधी के अपन बढ़िया महत्व है सरकार की नज़र में भी। हमन के शैक्षिक में देखा दी तो वहाँ ऐच्छिक विषय चलता है। अच्छा, ऐच्छिक विषय अवधी भाषा पढ़ाएंगे मैंने, वहाँ कुछ स्कूल चलावत है जो है हमार भाषा के किताब ही चला था, कुछ स्कूल चलाओ थे भी हमारे स्वयं हमारे एक दिन में रहे तो हमारे हमार भाषा पढ़ा गया कक्षा 1 से 5 तक के हमार भाषा वहाँ पढ़ा होता है। क्षेत्रीय भाषा अपने सबके यहाँ हर भारत में जो राज्य है वो हमारा क्षेत्रीय भाषा पढ़ावा जाता है। वहीं मेरा नेपाल देश में वहाँ के जो हमारे ख्याल से मुख्य भाषा में अवधी आवत है। नहीं, मुख्य भाषा में तो नहीं कह पड़ा, लेकिन हमन के वहाँ देखा जी जो तराई मुल्क है, हमन के मेची से महाकाली तक जो तराई मुल्क है वहाँ सब अलग अलग। हमन के नवलपरासी के त्रिवेणी के पच्छू वो आपके कैलाली तक जो मधेसी मुल्क के लोग हैं वो लोग अवधी बोलत है। त्रिवेणी से पूर्व जो है आपके भोजपुरी हैं और पूर्व जाओ जी आपके मिथिला है। तो कई भाषा में है, लेकिन अवधी आपके बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर, बांके, दांग, रूपंदेही, कपिलवस्तु, नवलपरासी तक अवधी भाषा बोला जाता है। वो में हमन के अवधी जो मधेसी मुल्क हैं तो अवधी बोलत हैं, बाकी जो और अन्य समुदाय के हैं वो लोग भी अवधी बूझत हैं, अवधी जानत भी हैं। एक वहाँ जो हमन के बसोबासी है वहाँ खदरा बसोबासी है, वहाँ थारू समुदाय के भी लोग बसोबासी करते हैं, पहाड़ी समुदाय के लोग भी बसोबास करते हैं। तो वहाँ वो लोग भी अवधी भाषा जानत हैं, बूझत हैं। हमन के स्थानीय सरकार है, नगर पालिका, गाँव पालिका, वहाँ से भी सूचना जब प्रसारण कोनो प्रकाशन होते तो अवधी भाषा के महत्व देते हैं। जब सरकार अपन कोनो विज्ञप्ति भेजत है प्रकाशन करे खातिर तो वहू का कोशिश किन जात है कि नेपाली में और अवधी भाषा में प्रकाशित किन जाए ताकि लोगों तक का पहुँचे। आप सबका एक बात और बतावा चाहे थे भैया, निरहू यादव जी नेपाल में अवधी संस्कृति अवधी भाषा के प्रचार प्रसार में तो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वही के साथ ही साथ
निरहु भैया बहुत अच्छी कविता लिखत है, वो बहुत अच्छी कविता के काव्य पाठ करत हैं, गीत नीक नीक लिखत हैं, और सबसे खास बात है कि अवधि में लिखत हैं। तो आप तो जानते हो कि हम सब मिलकर अवधि का कितना बढ़ावे की कोशिश की जा रहा है। तो निरहु भैया हम सब चाहते हैं, हमारे दर्शकें चाहते हैं कि उनका एक दोनों गीत गौनई या कविता अवधि में सुनावा जाए भैया। बालन भैया उसे जितना कहीं मतलब हम कोशिश तो करा गए, लेकिन इतना भी बहुत बढ़िया गायक ना हो जाए, अपना बढ़िया अच्छे लेखक नहीं हो जाए। अब हमन के कोनो अवधि के कोनो दस्तावेज तो लिखित रहा नहीं जो ने कि हमारे सब छनौट करा जाए, वही अनुसार ध्यान अपन जावा जाए, वाक्य बनावा जाए, लेकिन हमन को विशेष जानकारी ना है। बस ऐसे ही कभी कभी समय मिले थे तो समय अनुसार कह जाते हैं। तो हम थोड़ा सा अवधि के बारे में कहा है कि जो लोग अपन खोज जाते हैं बारे में थोड़ा चिंता रहा, तो दो लाइन बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कहा है कि जब सब ही बोली है अंग्रेजी, जब सब ही बोली है अंग्रेजी, अवधि पे बिचरवा का होई, अवधि भाषावा के का होई भैया, का होई बाबू, का होई अवधि पे बिचरवा का होई। हमन के सांस्कृतिक संबंध हो जाए जी, तो क्या कहना है? गवा अहिरौआ हैरान धोबेउआ, हैरान धोबेउआ, हैरान कहाँ रहुआ, जब सब ही जब फिल्मी गजलवा, सब सुनी है कजरियो बिरहवा, का होई अवधि के बिचरवा का होई। बहुत नीक, बढ़िया, बहुत नीक। और आगे कुछ? हाँ तो जोड़ा जाए भाई, काहे नहीं। हर फैशन मेरे से ताहा नाता है राई, नाता है राई हो, नाता है राई, फैशन मेरे से ताहा नाता है राई, मामी बुआ मौसी के आंटी कहाई, जब मामा काका फूफा सब एक हुई हैं, जब मामा काका फूफा सब एक हुई हैं, संस्कार अवधि के का होई, संस्कार अवधि के का होई, ओ का होई भैया, का होई अवधि पे बिचरवा का होई। कैसे कि हमन के अंग्रेजी बहुत आंटी, काकी कहिया आंटी, मौसी कहिया आंटी, बुआ कहिया आंटी, काका कहिया अंकल, मामा कहिया अंकल, सब कुल का आंटी। इसके हमन के संस्कार है कहाँ के जो है। सही बात कहो। तो वैसे और भी देखा जाए हमन के खान पीन में भी बहुत बदलाव है। खान पीन में भैया तनी बतावा जाए, खान पीन का अवधि संस्कृति हो से हमन के आजकल बड़ा मॉडर्न चक्कर में पढ़ा लिखा लोग जो है अपने आप के कथित पढ़ा लिखा मॉडर्न है, अपन ओरिजिनल भी हमारे हरवा चुका है। जैसे का हर सिर का मुरब्बा न मिली दल भरुआ, बुझल है, सिर का मुरब्बा न मिली दल भरुआ, सिर का मुरब्बा न मिली दल भरुआ, जब चाउमीन मोमो सब खाई हैं, वो जब चाउमीन मोमो सब खाई हैं, सेवइयों बफौरी का होई अवधि के बिचरवा का होई। देखो भैया सुने जाओ, निरहु भैया बता देन है जो चाउमीन मोमोज हुआ है भैया, ये तो अपन संस्कृति ना है अवधि के। ये तो हमन के अलग से देखा जाए, नहीं देखा जाए हमन के चाउमीन मोमो जो नावा चाइना से हमन के तो पहले बफौरी रहा जो बाफा बनावत रहे, चाइना वाले ना जान डुप्लीकेट बना के रख दी तो है, अगर ओरिजिनल मोमो नाम दे दे, दूध डाल के हमरे सभी खाते हैं। अरे उन्हें तो हर से सी किस बोर खाए वाला आदमी है, सही कहा, उन्हें का नाम जो मोमो दे दी, चाउमीन दे दी तो हमरे दूसरे ले ली थे, बड़ा अच्छा गई था ओरिजिनल तो हमन का है। तो निरहु भैया नेपाल के बारे में कुछ और बतावा जाए। भानु भैया देखा जाए हम नेपाल के बारे में, उतना बड़ा नेपाल है, हमें प्राकृतिक रूप से सांस्कृतिक रूप से तमाम अगर विविध पहचान अपन है नेपाल के जो है, एक सुंदर बहुत बढ़िया देश है। आप इसके लिए हम आपका न्योता देव निमंत्रण देते हैं कि आप अपने पूरे टीम के साथ मौका निकाल के आवाज नेपाल भ्रमण करा जाए। हम पूरा साथ देव आपका घुमाओगे, आप जो हम बताई वो शायद आपका सही लगे या गलत लगे, अपने टीम में आवा जाए, देखा जाए, बढ़िया पूछा जाए कहाँ कैसे है, दिल खुश जी आप। तो भैया निरहु भैया दिल से न्योता देन है नेपाल के, तो नेपाल पहुँचब जरूरी है। बिल्कुल स्वागत है। आवाज यह एपिसोड आप सबके बीच में आए वही के बाद में, वही के 1-2 महीना बाद प्लान की जाए, फिर नेपाल यात्रा चला जाए और वहाँ के ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाए, अवधि संस्कृति अवधि भाषा के प्रचार प्रसार खातिर जो काम किया जा रहा है, ये में आप सबके सहयोग योगदान आशीर्वाद बना रहा है। आप भैया निरहु यादव जी नेपाल से रहें और अपन कीमती समय हमें साथ साझा किन। अवधि बानी चैनल के पूरी टीम के तरफ से निरहु यादव जी के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपने अवधि बानी कार्यक्रम में यहाँ
सहभागी करावा गए। बहुत राम जी की कृपा है कि जो हमन के आज भेड़ मुलाकात है अयोध्या में हो गए और 2 शब्द गप करे के मौका मिला। तो एक लिए हम पूरे अपने नेपाल के जो अवधवासी लोग हैं उन लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम व्यक्त करे चाहते हैं। दोनों जो ऐसा कार्यक्रम में लाए के कुछ लोगों से 2 शब्द कहा के मौका दिया के लिए फिर से तहे दिल से धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।